प्यारे बच्चों, स्वागत आपका अध्याय 2 वर्ग और वर्ग 8 गणित क्लास 8 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2C पर और क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर 18,265 और कह रहा है कि उसको घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए संख्या हमारे पास है, संख्या यह बराबर हमारे पास है 18,265। तो सबसे पहले इसका हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना है। देखा जाए कि वर्गमूल में यह कहां तक, किस चरण तक पहुंच रहा है, क्या इसमें एक्सेस ऐसा है या क्या अतिरिक्त ऐसा है जिसको घटा देने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में हो जाएगी, जो शेषफल संख्या होगी। अब यहां पर 18,265। अब देखिए बेटा, यहां पर जोड़ा बना लीजिए, यह जोड़ा हो गया और इस प्रकार से अपने जोड़ा बना लिया। अब यहां पर पहली संख्या जो सबसे बाईं ओर है या पहला जोड़ा है वह किसके रूप में है, वह 1 के रूप में है। तो यहां पर अब हमने लिखा 1 और 1 से इस प्रकार से भाग दिया। अब यहां पर क्या हो गया, 1 + 1 कर लिया और यहां पर आ गया 2। 1 और 1 का गुणा यहां पर किया, यह 1 आ गया, इसको घटा दिया, यहां पर शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगला जोड़ा यहां पर उतार लीजिए। अगला जोड़ा कितने के रूप में मिल रहा है, अगला जोड़ा हमको 82 के रूप में या 82 के रूप में मिल रहा है। अब इस 82 के लिए अब यहां पर जो अंक 2 लिखा है, इस 2 के आगे ऐसी संख्या लिखना है कि नया जो भाजक इस प्रकार से बन रहा है उसमें उस संख्या से गुणा करने पर वह 82 के या तो बराबर हो जाए या तो 82 से कम हो। लेकिन अब यहां पर देखिए, जैसे ही अगर यहां पर 4 लिखते हैं तो 4 लिखने पर अब यह अधिक मान हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर केवल 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3, 3 त्रिक के 9 और 3 दूना 6। अब इसको घटा दीजिए, यहां पर देखिए 2 है, यहां से गया तो ये 12 हो गया, 12 में से 9 गया, यहां पर हो गया 3। फिर यहां पर अब कितना बचा हुआ है, यहां पर 7 बचा हुआ है, 7 में से 6 गया, 1 हो गया। अब देखिए बाबू, यहां पर 3 को ले आकर के जोड़ दीजिए, यह 3 आपने जोड़ दिया, यह कितना हो गया, 26 हो गया। अब अगले जोड़े को यहां पर ले आकर के उतार लीजिए और यह कितने के बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। अब क्या कर सकते हैं, यहां पर अब हम 5 लिख करके 5 लिखा हमने, तो यहां पर 5 लिख करके अब ये हो गया 5 × 5 = 25 और फिर हासिल कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 5 × 6 = 30, 2 = 32 को 2, यहाँ पर 3 हो गया। फिर 5 दूना 10 और 3 13, यह 1325 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए इसको, देखिए यहाँ पर 5 में से 5 गया, 0 हो गया, 6 में से 2 गया, यहाँ पर 4 हो गया, 3 में से 3 कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर देखिए शेषफल कितना मिल रहा है, शेषफल यहाँ पर मिल रहा है, शेषफल यहाँ पर कितना मिल रहा है, शेषफल हमको 40 के बराबर मिल रहा है। शेषफल 40 के बराबर मिल रहा है। अगर इसी को हम जो यह संख्या है इस संख्या में से घटा दें, जैसे 18,265 दिया गया था, करा जिसे 18,265 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर अब यही शेषफल 40 मिल रहा है। अगर ये नहीं होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में होती। तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने हेतु 18,265 में से 40 को घटाना होगा। तो यहाँ पर अब आंसर के रूप में क्या हो गया,
यहाँ पर आंसर के रूप में हो गया 40 घटाने पर। 40 घटाने पर, जब 40 घटा देंगे तो 40 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में हो जाएगी। हैव ए नाइस डे।